गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास 10 केमिस्ट्री के लिए है। बेटा अभी तक हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और ये नियर अबाउट फिनिश भी हो चुका है आपका। क्लियर है? तो आज हम लोग इसे फिनिशिंग टच देंगे, यानी कि अब हम इसे रिपीट करेंगे पर जिससे कि आप प्रॉपरली से समझ जाए। क्लियर है बेटा? और इसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ आपको क्वेश्चन भी दिए हैं और घर पर आप उन्हें करना है। क्लियर है बेटा? जिससे कि आपकी समझ में भी वे अच्छी तरह से आ जाए। तो हम बात करते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करने वाला, बताने वाला। ठीक? और इंडिकेटर्स का मतलब होता है जो किसी चीज की तरफ इशारा करता है। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? तो लेकिन क्योंकि हम इसे केमिस्ट्री में पढ़ना चाह रहे हैं तो इसका मतलब केमिस्ट्री से तो इसका लिंक है। तो अब आते हैं हम मेन बात। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड और बेस को आसानी से पहचाना जा सकता है। मीन्स इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are used to differentiate between acids and bases. Clear है बेटा? Because they have different colors in acid and bases. Clear हो गया? तो ये वे केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। आपने लिटमस भी पढ़ा हुआ है, आपने फिनोल्फ्थालीन भी पढ़ा हुआ है और आपने मिथाइल ऑरेंज, यानी कि मैं बेसिकली यहाँ 3 इंडिकेटर की बात करता हूँ, लिटमस, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। क्लियर है बेटा? अब लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड में कैसा कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन या बेस में कैसा कलर देगा। एक चीज याद हो रखना, बेसिक सॉल्यूशन को आप एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक मीडियम में या एसिडिक सॉल्यूशन में या एसिड में कैसा कलर देगा, और बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन या बेस में कैसा कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा। आपको ये चीज लिखनी है। आई बात समझ में बेटा? तो आज आपके लिए इंडिकेटर्स जो एसिड बेस में अलग अलग कलर देते हैं, जिसकी वजह से हम एसिड और बेस को आसानी से पहचान सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स है आपके जो अभी लिखे हैं, लिटमस, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। आपको ये बताना कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये कैसे कैसे कलर देंगे। क्लियर बेटा? उसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से, सूंघने से। ठीक? जैसे ब्रेन में एक होता है ओल्फैक्टरी लोब। जब ब्रेन पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन में क्या होता है, ओल्फैक्टरी लोब, जो स्मेल की इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैच करता है, स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ओल्फैक्टरी का मतलब यहाँ क्या है, सूंघने से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग स्मेल देते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हुआ, जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग स्मेल देते हैं, उन्हें कहा जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आपको 2 ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के भी नाम बताने हैं। वैसे तो आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं एसिड्स। काफी डिस्कस हो चुका इन सब टॉपिक्स पे, लेकिन फिर भी हम एक बार आप लोगों को बताते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, एसिड्स। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, H3O पॉजिटिव। कैसे बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कोई एसिड वाटर में आयोनाइज होता है तो क्या देता है बेटा, वो H पॉजिटिव।
क्लियर है। और वो H पॉजिटिव वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो आप कह सकते हो कि एसिड्स वे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन या वाटर में आयोनाइज होकर या तो H पॉजिटिव देते हैं या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एसिड्स। क्लियर है बेटा। आपको एसिड्स के एग्जाम्पल बताएंगे। अब उसके बाद आता है एसिड का क्लासिफिकेशन। कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले था ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहा जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम उठाते हैं ये टॉपिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स, वे एसिड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी कि जिन्हें एनिमल्स या प्लांट से लिया जाता है उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। आपको याद है मैं आप लोगों को बताया था कि आपके जो ईस्टिंग होते हैं, बी ईस्टिंग होती है, वाक्स ईस्टिंग होते हैं, इनमें भी एसिड होता है, तो वो भी ऑर्गेनिक हुआ। आपके जो टमाटर है, टोमेटो, उनमें भी एक एसिड होता है। आपका जो एप्पल है उसमें भी एसिड होता है। तो जो प्लांट या एनिमल्स से लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर बात है बेटा। तो आपको कम से कम 4 एग्जाम्पल्स किसके देने हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। अब आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स। वे एसिड्स जो मिनरल से बनाए जाते हैं। मिनरल तो आप समझ रहे, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। आपने एस में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, ठीक। तो मिनरल्स तो आप समझते होंगे। मिनरल क्या होती है, एक कंबाइंड फॉर्म होती है, क्लियर होती है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती है। याद हो आपको, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या है, मिनरल है। तो इसी तरीके से मिनरल एसिड्स वे एसिड्स है या इनऑर्गेनिक एसिड्स वे एसिड्स है जो मिनरल से बनाए जाते हैं। और उसके एटलीस्ट आपको 3 या 4 एग्जाम्पल देने हैं। क्लियर है बेटा। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स मैं बेटा आपको बताता हूँ कि कोई भी है अगर वो वाटर में डालने पर डिसोशिएट होता है, ब्रेक डाउन होता है और आयंस बनाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक, जैसे साल्ट है आपका NaCl, अगर आप वाटर में उसे डाल दोगे तो क्या बनेगा बेटा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। तो जब किसी केमिकल कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है और वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्लियर है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। क्लियर है। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे कि एसिड्स आयोनाइजेशन पर क्या देंगे, सभी एसिड्स आयोनाइजेशन पर क्या देंगे, H पॉजिटिव, ये बात तो क्लियर है। लेकिन बेटा यहाँ पर आता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट। क्लियर है। कुछ एसिड्स तो ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन। कुछ एसिड्स एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जिन्हें आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, उन्हें बोलते हैं हम वीक एसिड्स। यानी कि आयोनाइजेशन के बेस पे एसिड 2 तरह के होते हैं। एक तो वे जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक एसिड्स वे होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, उन्हें कहा जाता है वीक एसिड्स। तो आपको इनके भी एटलीस्ट 3 या 4 एग्जाम्पल देने हैं दोनों के। क्लियर है बेटा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, क्या होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन, क्लियर है, मिक्सिंग ऑफ वाटर with acid is known as dilution of acid.
पानी को एसिड के साथ मिक्स करना, पानी और एसिड को एक साथ मिक्स करना क्या कहलाता है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्लियर है बेटा बात? वाटर एंड एसिड को एक साथ मिक्स करना क्या कहलाता है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। लेकिन बेटा आपको ये भी समझना होगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप समझ रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब? पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कि ऐसा केमिकल चेंज जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है, उस केमिकल चेंज को कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्लियर है? या ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? ये तो है केमिकल चेंज की बात। लेकिन बेटा फिजिकल प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक हो सकता है। जैसे आपने कोई टेस्ट ट्यूब में एसिड ले रखा है और उसे वाटर के साथ मिक्स करना, तो जब आप उसे वाटर के साथ मिक्स करोगे तो आप हाथ लगा कर या टच करके देखना बेटा, टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? गर्म। इसका मतलब एसिड और वाटर की मिक्सिंग से हीट बाहर निकलती है। सो वी कैन से डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइल्यूशन करते कैसे हैं? क्लियर है? डाइल्यूशन करने का भी एक प्रॉपर वे होता है बेटा। कैसे? अगर आपको एसिड का डाइल्यूशन करना तो उसके लिए आपको टेस्ट ट्यूब या कोई भी पोट ले लीजिएगा। सपोज करो आपके पास टेस्ट ट्यूब है तो आप उसमें वाटर ले लीजिएगा, ना कि एसिड। क्या ले लीजिएगा? वाटर। और फिर जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है उसके सहारे धीरे धीरे ड्रॉप वाइज आप एसिड को वाटर में डालिए और ग्लास रोड से उसे कंटिन्यूअस स्ट्रीम करते रहे, उसे हिलाते रहे, जिससे कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो वो बाहर निकल जाए। इस तरीके से आपको करना होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते समय आपको वाटर में एसिड मिलाना है, और एसिड भी कैसे मिलाना? दीवार, जो टेस्ट ट्यूब है या जो भी पोट आपने लिया उसकी दीवार के सहारे ड्रॉप वाइज डालना है और ग्लास रोड से उसे कंटिन्यूअस हिलाते रहना है, जिससे कि जो भी हीट अंदर प्रोड्यूस हो वो बाहर निकल जाए। कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वो अंदर सॉल्यूशन है वो बम्पिंग करना शुरू कर देगा, ठीक उछलना शुरू हो जाएगा और आपके चेहरे को जला देगा। इसलिए हमेशा डाइल्यूशन ऑफ एसिड में हमेशा वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज एसिड डालकर लगातार हिलाते रहना चाहिए। कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो उसी के बेस पर, डाइल्यूशन के बेस पर एसिड दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? वे एसिड जिनमें वाटर कंटेंट एसिड से कम होता है या वाटर प्रेजेंट भी नहीं हो सकता। क्लियर है? कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? जिस एसिड में वाटर कम एसिड ज्यादा या वाटर प्रेजेंट भी नहीं हो सकता, उन्हें कहा जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड जिन एसिड्स में वाटर ज्यादा होता है और एसिड कम होता है उन्हें कहा जाता है बच्चों डाइल्यूट एसिड। क्लियर बात है? आपने अपनी लेबोरेटरी के अंदर भी देखा होगा, आपकी ग्लास बोतल होती है उन पर स्लिप लगी होती है, ये डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्यों बनाते हैं बेटा? वो लैब में इस वजह से रखते हैं वो कम हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें वाटर मिला हुआ होता है, जिससे कि अगर एक बार को 1-2 ड्रॉप बच्चों के ऊपर गिर जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, इसलिए लेबोरेटरी के अंदर हम डाइल्यूट एसिड बनाकर रखते हैं। क्लियर है? तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें वाटर कंटेंट कम या एब्सेंट भी हो सकता है और एसिड ज़्यादा होता है, उसे तो बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर ज़्यादा एसिड कम, उसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अब आते हैं बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक? क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है बेटा एसिड्स की, वे तो बता रखी हमने।
क्या होता है आपको, वे सोर इन टेस्ट यानी कि खट्टे होते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, वे ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जिनकी पीएच 7 से कम होती है वे क्या कहलाते हैं, एसिड्स। क्लियर है, ये तो थी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं बताया था बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस पता, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है जिनको मेजर करते समय जो आप कंपाउंड ले रहे हैं, चाहे वो एसिड है, चाहे बेस है, चाहे सॉल्ट है, कोई भी है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज ना हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें मेजर करते समय कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी उन्हें कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ओडर, कलर, डेंसिटी, समथिंग। क्लियर हो गया बेटा, ये कहलाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इन्हें मेजर करते समय जो कंपाउंड आपने लिया उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वे प्रॉपर्टीज जिनको मेजर करते समय कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है उन्हें बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बेसिसिटी, एसिडिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सब क्या कहलाती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब तो समझ गए, यानी कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एसिड का जो फॉर्मूला दिया होगा वो रिएक्शन के बाद चेंज हो जाएगा, यानी कि वो एसिड नहीं रहेगा, फिर और कोई चीज़ बन जाएगा। तो जिन प्रॉपर्टीज को मेजर करते समय केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूला में चेंज हो जाता है उन्हें बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमारी है मेटल की रिएक्शन, यानी कि एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन। हमें पता बेटा जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। कई बार करा रखी बेटा, ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए, 4 एग्जाम्पल्स है ये, इन्हें आपको क्लियर करना है। क्लियर बात बेटा।